सभी देश और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। देश के साथ ही प्रदेश में दीपावली की धूम है। मंदिरों में जगह एक तरफ आप देख रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं बाजार भी खचाखच नजर आ रहे हैं भरे हुए। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हितेन हमारे संवाददाता पिंक सिटी से जुड़ रहे हैं, वहां की रौनक दिखाएंगे। इसके साथ ही जोधपुर भी अपने दर्शकों को हम लिए चलेंगे। साथ ही दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ समय में आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, विधि क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़ रहे हैं, राकेश चतुर्वेदी जी। लेकिन देखिए किस तरीके से बाजार सजे धजे हैं, लोग किस तरीके से जो है मंदिरों में दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं और घर पर किस तरीके से सजावट हो रही है। और देखिए अब जैसे जैसे शाम शुरू हुई, पटाखे फुलझड़ी जलना शुरू हो गया। हालांकि 3 से 4 दिन पहले से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। अपनों के साथ, परिवार के साथ लोग समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान घर पर बन रहे हैं और ये रोशनी, ये जगमग माहौल आप देख पा रहे हैं अलग अलग शहरों का, जहां पर लोग अनार फुलझड़ी जलाकर एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील करता है कि आप चकाचौंध जरूर करें, पटाखे जरूर जलाएं, लेकिन इन सब के बीच में अपनी सुरक्षा को इग्नोर कतई ना करें और ऐसे में सुरक्षित माहौल में ही आप पटाखे जलाएं ताकि आपकी जो दीपावली है वो जगमग रहे, रोशन रहे, सुरक्षित रहे। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों ने अब पूजा पाठ की तैयारियां भी कर ली हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति घर पे लाई जाती है, फूल लगाए जाते हैं, पूरे घर में रंगोली सजाई जाती है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और अशोक भाटी भी अजमेर की तस्वीरें लेकर पहुंचे हुए हैं। बाजार में हमें दिख रहे हैं। सबसे पहले हम सीधे रुक अजमेर का ही रुक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अशोक आपको दीपावली की। और जरा रौनक दिखाइए, किस तरीके से शहर तैयार है पूरी तरह से दीपावली का सेलिब्रेशन करने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं अजमेर वासियों को, न्यूज़ 18 की तरफ से भी शुभकामनाएं। सीधी मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये अजमेर का आगरा गेट बाजार है, जहां पर कुछ ही देर बाद जो है लक्ष्मी पूजा यहां पर होने वाली है। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे से 8 बजे का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में जो बाजार में है अब जो है पूजा की सामग्री वो खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें फूल जो है वो लेने के लिए पहुंच रहे हैं, गन्ने जो है वो लेने के लिए पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द अपने घर जाने की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कई जो लोग हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अपने अपने दुकानों पर जो है पूजा की सामग्री लेके पहुंचे। अब जो है ये क्योंकि अब अंतिम चरणों में है, सामग्री ले जाने की प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरणों में है और अब जो है सब अपने अपने घर पर तैयारियों में जुटे हैं। तो अब जो है माला हो गई, फूल हो गए या फिर गन्ने हो गए, ये तमाम जो चीजें हैं जो पूजा में आवश्यक रूप से जो है जरूरी होती है, उन सभी का जो है यहाँ पर लेने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। माता जी आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। माता जी, क्या लक्ष्मी पूजा की तैयारी पूरी हो रही है? हाँ, पूरी हो रही है। क्या क्या सामान ले लिया? सामान तो घर कल ले लिया, लक्ष्मी गणेश जी फूली सब ले लिए। अब फूल माला लेके जा रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे रात को। क्या क्या चाहिए होता है? उसमें होता है फूली, पतासे और कंकु, मेहंदी सब होते हैं और माला ये होती है और उसमें बादर वाला जाते हैं, घर पे सजाते हैं। गणेश लक्ष्मी जी, गणेश जी, उनका पत्ता भी लेते हैं। लक्ष्मी जी की वो लेते हैं मूर्ति और घर में रंगोलियां बनाते हैं। पूरा परिवार तैयारी में जुटा? हाँ, पूरा परिवार तैयारी करता है। अभी शाम को पूजा करेंगे सब। तो शाम को पूजा करेंगे तो ये पूरा जो मार्केट है ये आप देखेंगे, ये पूरा जो है फूलों से सजा हुआ है। अलग अलग दुकानें जो हैं उस पर जो है गन्ने ले जाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है। देखेंगे आप गन्ने ले जा रहे हैं। आज किस तरह की तैयारी? आज बहुत अच्छी तैयारी है। मैं तो बाहर से आया हूँ, अजमेर, हर दिवाली पे आता हूँ और वास्तव में बहुत सस्ता और बढ़िया शहर है। तो क्या क्या लिया आज? सब चीज़, पूजा का सारे सामग्री और सब बिल्कुल लक्ष्मी पूजन का सामान। क्या समय क्या रखा? समय तो शाम का 8 बजे का। तो 8 बजे यहाँ पर जो है पूजा होगी। ये तमाम जो लोग हैं वो अंतिम चरण, क्योंकि बिल्कुल पूजा की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, इसलिए बाजार से खरीदारी का सिलसिला भी चल रहा है। अशोक, मैं आपके पास आऊंगी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं और उनसे पूजा की विधि समझेंगे। स्वागत सर आपका, आपके पास में आओ। लेकिन उससे पहले जरा आप पिंक सिटी की रौनक हम देख लेते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जरा हितेन दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ खड़ा हूँ
जो है फूलों का खंदा कहते हैं इसको। ये छोटी चौपड़ का इलाका है जहाँ फूलों की फूल मालाएं और जो है बाकी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। मैं कैमरामैन मान सिंह से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि किस तरह का ये बाज़ार है, किस तरह से लोग जो है यहाँ फूल मालाएं खरीद रहे हैं, फूल खरीद रहे हैं, ताकि ताज़ा पुष्प जो है, ताज़ा फूलों से बनी मालाएं जो हैं वो भगवान को अर्पित की जा सकें, माँ लक्ष्मी को अर्पित की जा सकें, गणेश जी को अर्पित की जा सकें। तो ये जो है यहाँ खरीद रहे हैं लोग। आइए आप यहाँ बात करते हैं कुछ खरीदारों से। जी, क्या खरीद रहे हैं आप? लक्ष्मी जी के लिए गुलाब के फूल की माला। और क्या खरीदा आपने? और बाकी और क्या चीजें लिए? पूजन सामग्री सारी ली है, जैसे हल्दी हो गई, अपने सूखी, अपने सारे आइटम लिए टोटल 7 फल। मेन यही बची थी जो माला लक्ष्मी जी से प्रसन्न होती है, वो चीज़ है जी। और भी लोग हैं जो जिनसे बात करेंगे, जो खुद बेच रहे हैं। जी, किस तरह का मार्केट है, किस तरह की जो है दिवाली है इस बार? बहुत अच्छी है इस बार, बहुत शानदार। कितने फूल मालाएं, कितने फूल बेचे आप? इस फूल माला खूब बेची है, लोगों में उत्साह है, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी जो है यहाँ लोगों में उत्साह है, काफ़ी जो है यहाँ लोग फूल मालाएं खरीद रहे हैं। सब तरह के यहाँ लोग हैं और सभी तरह की मालाएं भी हैं, गेंदे की हैं, हजारे की हैं, और जो बिल्कुल इतने ना सिर्फ फूलों से घर सजाया जाता है बल्कि माँ लक्ष्मी को भी यहाँ पर फूल माला उनको चढ़ाई जाती है। और जाहिर तौर पर राकेश जी, यहाँ एक ग्राहक भी बोल रहे थे कि माँ लक्ष्मी के लिए हमने पूजा सामग्री तैयार कर ली है, लेकिन माला से माँ खुश हो जाएं और इसीलिए हम ये चीज़ दोबारा लेने के लिए आए हैं। तो माँ कैसे खुश होगी, ज़रा ये बताएं, क्या करना है, क्या नहीं करना है? कि सभी दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं। मां भगवती की असीम कृपा सदैव बनी रहे और ऐसे ही आप सभी जो है समृद्ध रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए, मां भगवती लक्ष्मी जो हैं वह चल अचल दोनों स्वरूप में आती हैं। और देखिए कितनी चंचला और चपला है कि वर्ष में एक बार हमें दीपावली के दिन आकर के इतना परिश्रम करा करके, लेकिन 1 साल का वरदान देकर जाती है। एक दिन में हम 1 साल का वरदान लेते हैं। देखिए, माँ के लिए सबसे प्रथम चीज है समर्पण। और साथ ही साथ जैसा कि कुछ दर्शकों ने बताया, जो खरीदार आए थे यहाँ पर विशेष रूप से जो है गुलाब की माला खरीद रहे हैं। कमल का पुष्प जरूर लीजिएगा। कमल का पुष्प जो है अपने हाथ से उसको खिला करके, सजा करके और प्रभु को और मां लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। एक विशेष ध्यान दीजिएगा, मां लक्ष्मी स्थिर अवस्था में यानी राज सुख वैभव वही देती हैं जहां उनका जो रूप है, स्वरूप है, वह भगवान विष्णु के साथ जो है पूजा जाता है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर कमल पुष्प और कमल गट्टे के दाने और यहां पर विशेष रूप से जो है गोमती चक्र का यानी कि कुबेर पूजन के लिए मां लक्ष्मी के अस्थाई जो है लाभ के लिए जो है गोमती चक्र के पूजन का विशेष जो है विधान बताया गया है आज की तिथि में। तो ऐसी अवस्था में पुष्प लीजिए, माला लीजिए और हाँ, एक चीज जरूर करिएगा, मां के लिए खीर का भोग प्रसाद जो है समर्पण भावना से, जैसे हम अपने बच्चे के लिए, जैसे हम अपने प्रिय मेहमानों के लिए बनाते हैं, उससे भी समर्पित भावना से हमें अपने हाथ से जो है स्वयं अपने भोजशाला में, अपने जो है किचन में पकाना है और वह मां को जरूर अर्पण करना है, उसमें तुलसी दल डाल करके। यह आप लोग आज की तिथि में मत भूलिएगा। बिल्कुल राकेश जी, आपने पूजा सामग्री के बारे में भी बता दिया, थाली में क्या क्या होना है, माँ को कैसे प्रसन्न करना है। अब जरा लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि शुभ मुहूर्त क्या है। लोग गूगल कर रहे होंगे, आसपास लोग पूछ रहे होंगे, अब जब आप खुद लाइव जुड़े हुए तो बताइए दर्शकों को। देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है। जयपुर में वर्णा जी देखिए सामान्यतः जो है लगभग 5:54, 5:55 पर दिन डूब जाता है, यानी सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में सूर्यास्त के बाद जो है हम किसी भी समय जो है दीप प्रज्वलन, दीप मालिका प्रज्वलन कर सकते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी पूजन का जो विधिवत विधान है उसको अगर हम देखें, उसके लिए मुहूर्त जो है स्थिर लग्न को देखा जाता है। तो वृषभ लग्न जो है लगभग 7:10 से आरंभ हो रहा है। कुछ लोग 7-8 का कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि शहर के अनुसार अंतर आएगा तो आप 7:10 से आरंभ हो रहा है तो आप 7:12, 7:15 के बाद जो है अपनी पूजन विधि जो है शुभारंभ कर सकते हैं। और रात्रि में विशेष करके लगभग 9:30 बजे तक यह लक्ष्मी पूजन का है। और मध्य रात्रि जो महानिषिद्ध काल का पूजन होता है वो लगभग 11:42 से आरंभ होकर के और 12:47 तक यह मुहूर्त रहेगा।
अति उत्तम राकेश जी। हिमांशु मित्तल का भी हम रुख कर रहे हैं, कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोटा किस तरह से शहर सज धज कर तैयार है दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए, बताएं जरा। हिमांशु तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा, चंद्रशेखर हमें देख रहे हैं जोधपुर ब्लू सिटी से। जोधपुर की रौनक दिखाइएगा जरा, विदेशी पर्यटक भी वहां पहुंचते हैं रोशनी को देखने के लिए। बिल्कुल, जोधपुर शहर मानो सड़कों पर उमड़ पड़ा है। आप देखिए, सबसे पहले तो नजारा देखिए, ये जो बाजार का प्रवेश द्वार है, जो त्रिपोलिया बाजार जाता है, वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। यानी कि लोग जो है अब जो पूजन सामग्री और अन्य जो मिठाई इत्यादि जो है खरीदने के लिए बाजार में निकल पड़े हैं। और जस्ट मैं मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा, बताया कि ये एक पूजन सामग्री की दुकान है जहां तमाम चीजें जो है एक ही जगह पर मिल रही है, चाहे वो फूली हो या गणेश जी का छाप हो और लक्ष्मी माता का छाप हो। इसके अलावा सामने नैवेद्य और ऋतुफल और फल इत्यादि जो है तमाम चीजें मिल रही है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है हाथों में ईख लेकर जो घर जा रही है, चूंकि पूजा में ईख और मयूर पंख जो है काम आता है। तो सबसे बड़ी बात अगर करें तो आप देखिए यहाँ पे जो लोग पूजन सामग्री खरीद रहे हैं, बात करेंगे उनसे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, दीपावली की क्या तैयारी हो गई, क्या बाकी रह गई? दीपावली की सर्दी फुल तैयारी है, मतलब खुशी है, राम जी घर आए इसलिए हम कर रहे हैं। राम जी घर आए, हाँ। बिल्कुल मैडम, लक्ष्मी जी पूजन करेंगे हम, ठीक है ना। मैडम, आपके क्या तैयारियां बाकी रह गई है? तैयारी चल रही है, दिवाली आएगी तो तैयारी करना ही चाहिए। आपने सबसे पहले धनतेरस पे खरीदारी की जी, फिर कल जो है छोटी दीपावली में पटाखे खरीद लिए जी सर, और आज पूजा पर खरीदने के लिए निकले। तो क्या किस तरह से दीपावली मनाने वाले हैं? बड़ा धूमधाम से मनाएंगे दिवाली हम तो। आप भी सब बच्चे से दिवाली मनाना, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। अगर बात करेंगे सर, उत्साह सर इस बार बहुत अच्छा रहा बाजार, और उत्साह भी काफी है पब्लिक में। हालांकि माल बहुत अच्छा चल रहा है, ग्राहक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मस्त एकदम। सबसे बड़ी बात जो इस दीपावली में, चाहे छोटा तबका हो चाहे बड़ा, हर वर्ग की जो है जमकर जो है दीपावली हुई है। यानी कि व्यापार बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर जो नैवेद्य और ऋतुफल और फल की दुकान है, वहाँ पर भी जो है पूजा के हिसाब से तैयारियां करके पान इत्यादि जो बिक रहे हैं, और जो लोग यहाँ से खरीदारी लगातार जो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर जो ये ऋतुफल और फल और पान की दुकान है, तो तमाम जो तैयारी है, देखिए दीपावली एक ऐसा मौका होता है, ऐसा पर्व होता है कि इसकी तैयारी 5 दिन पहले शुरू हो जाती है और अंतिम क्षण तक यहाँ पर तैयारी होती रहती है कि कहीं कहीं कोई फूल ले जाना भूल जाता है, मोमबत्ती ले जाना भूल जाता है, दिया है, सफाई है, और किस तरीके से घर को सजा दिया जाए, किस तरह से पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए जाए, इसकी तैयारियां तो यहाँ पर महीनों से शुरू हो जाती हैं। आपके पास मैं चर्चा कराऊंगी, वही यहाँ पर आपाधापी में जो है शहरवासी भी नजर आ रहे हैं कि भाई अब ये भूल गए हैं तो ये ले आइए, फोन आ रहा है, तमाम ये हलचल बड़ी खूबसूरत लगती है, पॉजिटिव वाइब्स देती हैं आसपास के लोगों के लिए। और अब जरा राकेश चतुर्वेदी जी का भी हम रुख कर रहे हैं। राकेश जी, चूंकि जाहिर तौर पर तैयारों का हमने जिक्र भी कर लिया, माँ लक्ष्मी कैसी कृपा बरसाए आपने तो ये बता ही दिया, शुभ मुहूर्त भी आपने बता दिया है कि 7:15 से लेकर 9:30 बजे तक भाई है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपने परिवार के साथ माँ को नमन करने के लिए। वो मंत्र क्या हो जिससे कि माँ की कृपा बरसती रहे, लक्ष्मी का वास हो जाए घर के अंदर? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, जब भी हम अपने सनातन में किसी भी पूजा अर्चना या पूजन के विधि विधान को जो है करते हैं, तो सबसे पहले जो है संकल्प का विधान है। हाथ में जल लेकर के, शुद्ध वस्त्र इत्यादि डाल करके पहले तो संकल्प लीजिएगा। हाथ में जल लेकर के अपना ना, अगर संस्कृत में ना ले सकिएगा तो बस 3 बार जो है भगवान का नाम लेकर के ओम विष्णु 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 करके और अपना नाम लेकर, अपने घर स्थान का नाम लेकर के जो है चलित और चल अचल संपत्ति और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए संकल्प लीजिएगा। और भगवान सबसे पहले गणेश का ध्यान करिएगा, क्योंकि मां भगवती तभी प्रसन्न होती हैं जब मां जो है अपने पुत्र की स्तुति सुनती हैं। गणेश को मां लक्ष्मी भी अपने पुत्र समतुल्य मानती थी और पुत्र से ज्यादा स्नेह करती थी। तो ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम जो है गणेश जी का ध्यान करिएगा, पुष्पचत लेकर के। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितचम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पहले गणेश जी की वंदना करके फिर जो है मां भगवती के स्वरूप मां अंबिका की यानी मां गौरी की करना है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्राकृते भद्राय प्रणतास्मताम, ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। और इस भावना से करके और उसके बाद मां लक्ष्मी के नाम का जाप और भगवान
श्री हरि विष्णु के नाम का जाप। और अगर सूक्ष्म मंत्र, क्योंकि सब लोग वरुणा जी देखे बड़ा लंबा लंबा मंत्र बोला जाता है और गृहस्थ जीवन में हम लोग उलझ जाते हैं कि अब कैसे करें, त्रुटियां होंगी, तो कुछ नहीं करिएगा। जब सारा पूजन और भोग प्रसाद आप अर्पण कर लीजिएगा, ऋतुफल अर्पण कर दीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा खीर का, उसके बाद बैठ करके शांत मन से दीपक को निहारते हुए, जो दीपक जलाया हुआ रहेंगे आप उसको निहारते हुए ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा और शांत मन से मन ही मन इसका जाप करिएगा। और आप देखिएगा कि भगवती स्वयं प्रसन्न होकर के आपके घर धन वर्षा करेंगी। और अगर समय हो, समय की पूर्णता हो, तो बैठ करके पुरुष सूक्त का जो है पाठ करिए, उसके बाद लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करके जो है पूजन को विराम दीजिएगा। अगर इस विधि विधान से आप पूजन अर्चन करते हैं तो आपके लिए जो है धन धान्य और समृद्धि की वर्षा आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपके गृहस्थ जीवन में मां भगवती जरूर करेंगी। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं, दर्शकों के लिए यही हम विश करते हैं कि उनके घर पर लक्ष्मी का वास रहे। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, अजमेर का हम रुख कर लेते हैं। अशोक, ये बताइए कि क्या क्या प्लानिंग्स है, लोग अगर संभव हो वहां पर खरीदारी कर रहे हैं लोगों से पूछिए कि आज कैसे सेलिब्रेट करेंगे दिवाली, कैसे रहेगी उनके लिए दिवाली आज की खास। जी बिल्कुल, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की दीपावली रहने वाली है, क्योंकि ये जो है आगरा गेट बाजार है, यहाँ पर तमाम जो सामान है वो यहाँ पर मिलते हैं। और आपको बताऊं, एक तरफ जो है सामान लेने की तैयारी है, दूसरी तरफ आपको घर की तस्वीरें मैं दिखाऊं तो घरों पर जो है दीपक जलाने की यहाँ पर जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपने अपने घर पर जो है दीपक सजा दिए गए हैं और उसके बाद जो है ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है खरीदारी करने के बाद जो है अपने घर पर पहुंचेंगे, घर पर जो है यहाँ पर दीपक जलाएंगे। इनसे बातचीत करते हैं, किस तरह की तैयारी है, फूल ले लिया आपने और क्या क्या लिया? तो ये कुछ जो लोग हैं शर्माते हैं उनको, आप भी दीपावली बनाते होंगे, सब जो लोग हैं केवल बेचने के लिए नहीं, आप भी दीपावली बनाएंगे, किस तरह की तैयारी आपने भी की है, क्या क्या लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे, दिए लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, गन्ने लेके जाएंगे और बहुत अच्छी से तैयारी की है, जोरों शोरों से लाइटें लगाई है और गन्ने वन्ने सब लेके जाएंगे, कपड़े वपड़े, मिठाई उठाई सब। इस बार सही रही खरीदारी? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी दिवाली, बहुत अच्छी जो दीपावली है वो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, अगर ये बातचीत करना चाहेंगे तो किस तरह की दीपावली है, क्या क्या खरीद रहे हैं? ये माला वगैरह और ये खरीद रहे हैं। और क्या क्या ले लिया? अब बाकी खरीदारी करेंगे आगे। इनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या खरीदा है, क्या क्या खरीदने जा रहे हैं? अभी तो माला ही खरीदी है। बहुत कुछ ले लिया। देखिए सज के पूरी तरह से तैयार है, यही रौनक चेहरे पे, यही खुशी हम देखना चाह रहे थे जो हमारे त्योहार लेकर आते हैं। और जाहिर तौर पर जरा पिंक सिटी का रुख लेते हैं, गुलाबी नगरी में हितेन दिखाइए किस तरीके की रौनक है, चमकते दमकते चेहरे जरा दिखाइए। राजस्थानी लिबास में भी कुछ महिलाएं दिख रही हो तो उनसे जरूर बात करें। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ फूलों के खंधे पर लगातार जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं फूलों की, और जो है फूल मालाएं खरीदी जा रही हैं। हम यहाँ पूछते हैं कुछ लोगों से, जी आप क्या खरीद रही हैं? गजरा। तो फूल मालाएं और गजरा क्या महत्व है, और क्या आप जो है किस तरह की तैयारी है दिवाली की? बस अभी घर जाके दिवाली के लिए तैयार होना है। तो अभी लोग जो बिल्कुल हितेन, देखिए गजरा का महत्व तो एक महिला बेहतर तरीके से जानती है। सोलह श्रृंगार की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, माँ लक्ष्मी को तो प्रसन्न करना ही है, और ऐसे में हम कैसे खूबसूरत लगे ये भी महिलाएं बेहतर तरीके से जानती हैं। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार फिर ब्लू सिटी का हम रुख कर रहे हैं। चंद्रशेखर, जरा अगर संभव हो तो लोगों से बात कीजिए, क्या क्या खरीद रहे हैं। अंतिम क्षण चुकी अब आ चुका है, 7 बजे तो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से जो मैंने बताया था कि लोग जो है, अधिकांश लोग जो है पूजन सामग्री खरीद रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जब ये भीड़ सड़क पर आती है तब जो है कई घटनाएं और दुर्घटनाएं होती है, और इनको रोकने वाले जो लोग हैं सिपाही, उनकी बात ना करें आज के दिन तो बात अधूरी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार 36 घंटे से जो अधिकांश पुलिस कर्मी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सुरक्षा व्यवस्था है? हमारे उच्च अफसरों का आदेश निर्देशों से सब ध्यान रख रहे हैं, कोई बदमाशी नहीं हो जाए और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से सही चले, और जहाँ जहाँ
ट्रैफिक के डाइवर्शन पॉइंट दिए हैं तो हमने वहाँ डाइवर्शन अधिकांश पुलिसकर्मियों की छुट्टियां बिल्कुल, जब भी घरों से बाहर निकले तो जरूरी है कि लोग अपना ट्रैफिक का रूट भी समझ लें, डायवर्जन का रूट समझ लें। और ये जोधपुर के बारे में जानकारी पुलिसकर्मी दे रहे थे। शुक्रिया। यहाँ से चंद्रशेखर, राकेश जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ ज्योति चाचार्य भी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अच्छा, हमने बचपन से देखा है कि एक तुलसी के पौधे के पास हम दिया जलाते हैं, पूर्वजों के नाम दिया जलाते हैं। मंदिर में कितने दिए जलाने हैं, क्योंकि घर तो रौनक करना ही है हमें दियों से, लेकिन कोई खास उनकी संख्या मंदिर में जो दिए हम लगाएंगे? देखिए, यहाँ पर दीपमालिका पूजन के साथ दीपमालिका यानी दीपों की माला हो जो है वह विशेष रूप से कुछ स्थानों पर 16 की श्रृंखला में, उसका कारण है कि जो छंद है लक्ष्मी सूक्त के वो 16 है, तो ऐसी अवस्था में 16 की दीपमालिका का विधान है। लेकिन कुछ जगहों पर इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है लोक प्रथाओं के अंतर्गत दीपमालिका पूजन किया जाता है। लेकिन इसके साथ जो है 5 घी के दिए होने चाहिए, पंचदीप जो होने चाहिए वह घी के होने चाहिए, जिसमें विशेष रूप से आपने कहा कि मां भगवती के एक विशेष स्वरूप मां तुलसी को समर्पण किया जाता है, क्योंकि विष्णु को जो है अति प्रिय है और मां तुलसी को विष्णु अति प्रिय है। तो ऐसी अवस्था में मां तुलसी के लिए एक दीपक रहेगा, एक घर के मंदिर के लिए रहेगा और एक जो है कुल देवता के लिए रहेगा। इसी प्रकार से जो है अनेकों जो दीपक निकाले, और साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर आज भी जो है चौमुखी सरसों के तेल का दिया जरूर निकलेगा। यह पितरों को भी दर्शाता है और साथ ही साथ यह अकाल दुर्घटनाओं से मुक्ति के लिए यह दीपक मुख्य दरवाजे पर जलाया जाता है। कहते हैं जहां पर भी आज के दिन और विशेष करके दिवाली से एक दिन पहले जैसे हम लोगों ने यम दीपक जलाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। मेरे पास वक्त इतना ही है, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हितेंद्र, हिमांशु, चंद्रशेखर और अशोक भाटिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहां की खूबसूरती शहर में चहलकदमी दिखाने के लिए। एक बार फिर न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली।